अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। यही तो वक्त है, आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कब तक तमाशबीनों में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस्लाम में किसी बड़े आदमी या किसी फेमस सेलिब्रिटी का दाखिल हो जाना या उसके दाखिल हो जाने से मजहब इस्लाम को कोई फर्क पड़ता है? किसी मशहूर शख्सियत के इस्लाम कबूल कर लेने से मजहब इस्लाम बहुत बड़ा मजहब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। इस्लाम मजहब में किसी के आने और जाने से मजहब इस्लाम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उस बंदे को फर्क जरूर पड़ेगा जो इस्लाम की आगोश में आ जाएगा और दिल से उसको मानेगा और इस्लाम के अहकामात को फॉलो करेगा। ये उसकी दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब जरूर बनेगा। लेकिन फितनों का दौर है। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने के टीलों में से एक टीले पर चढ़े हुए थे। आपने उस वक्त ये फरमाया कि जो कुछ मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी देख रहे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, नहीं, हम नहीं देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फितनों को देख रहा हूं जो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई 100% सही साबित हो रही है और इस बात से तो कोई चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें, कुछ फोटोज पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और खूब शेयर भी की जा रही है और लोग उस पर बहुत कमेंट्स भी कर रहे हैं। और उन फोटोज में यह दावा किया जा रहा है कि रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उम्रा के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। रोनाल्डो के एहराम पहनी हुई तस्वीरें और दुआ करती हुई तस्वीरें बताई जा रही है। पहली नजर में तो ये तस्वीरें बिल्कुल रियल और सच्ची ही लगती है और हमारे भोले भाले मुसलमान बिना तहकीक के उस फोटो के नीचे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम और मरहबा और अहलन सहलन वगैरह वगैरह उसके नीचे लिख रहे हैं और इन्हीं माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह लिख लिख कर खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी झूठी है और खुश होने वालों की खुशी भी झूठी है। इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन और इल्म का होना बेहद जरूरी है। दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म होना भी बहुत जरूरी है। हमारे भोले भाले कमेंट्स करने वाले कुछ मुसलमानों के पास अगर एजुकेशन होता, तहकीक का जज्बा होता, तो वो ये जरूर समझते कि ये तस्वीर एआई से बनाई हुई तस्वीरें हैं या उसकी तहकीक जरूर करते। मैंने भी जब ये फोटोज पहली बार देखा तो मुझे भी थोड़ा रियल लगा, लेकिन कुछ शक जरूर हुआ। मैंने कहा कि इसकी तहकीक करनी चाहिए। तो मैं रोनाल्डो के ऑफिशियल अकाउंट्स, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स हो, उस पर गया, वहां तहकीक किया, दुनिया भर के मोतबर अखबारों और वेबसाइट्स को खंगाला तो पता चला कि ये तस्वीरें फेक और झूठी है और एआई से किसी ने बनाया और शेयर कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स करने वाले ऐसे भी थे जिन्होंने पहचान लिया था कि ये तस्वीरें झूठी है, जिससे पता चला कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो अफवाहों और झूठ को पहचान भी लेते हैं। और जरूर ये एजुकेशन और इल्म का ही कमाल है कि अफवाहों को ध्यान से सुनना और एकतरफा बातों का एतबार कर लेना और झूठी बातों को बिना तहकीक के सच समझ लेना, ये निरी जहालत है। बहरहाल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको उर्दू में मसनूई जहानत और आसान जबान में बनावटी दिमाग
कहा जा सकता है। ये एआई बहुत तेजी से हम इंसानी जिंदगी में जगह बना रहा है। अभी सिर्फ इसकी सहूलतें ही सामने आई है, इसलिए इंसान इसको एंजॉय कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके नुकसानात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि ये एआई आगे चलकर दुश्मने जान बन जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एआई ऐसे ही अगर तरक्की करता रहा तो आगे चलकर ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसे कि करोड़ों साल से चलती आ रही है। इंसान ने अपना बेहतरीन दोस्त और बदतरीन दुश्मन पैदा कर लिया है, जिसको एआई कहा जाता है। बस अल्लाह खैर करे, देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि फितनों के इस दौर में कभी भी एक तरफा बातों पर एतबार न करें और बिना तहकीक के किसी भी खबर को सच न माने जब तक उसकी आप पूरी तहकीक न कर ले। क्योंकि झूठों का जमाना है, झूठों का बोलबाला है, फेक खबरें फैलाने का जमाना है। और YouTube पर तो अब इतना इतने लोग आ गए हैं कि एक बाजार बन गया है, झूठ का बाजार बन गया है। उसमें से सच को तलाश करना वाकई में एक चैलेंज का और एक मुश्किल काम हो गया है। इसलिए चाहे YouTube पर हो, Facebook पर हो, Instagram पर हो, WhatsApp पर हो, जब भी कोई खबर सामने आए तो बिना तहकीक के उस पर यकीन न करें। जैसे कि रोनाल्डो के बारे में जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो हैरानी हो रही थी, इतने लोग उस पर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिख रहे थे कि हैरत हो रही थी कि कैसे बस एक फोटोज यानी चंद फोटोज देखकर, चंद तस्वीरें देखकर लोग यकीन कर लेते कि हाँ ये सही है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और सच के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि ये फोटोज भी अगर आपके पास पहुंच गई होगी या पहुंचने वाली होगी तो आपको बता दूं कि ये फेक फोटोज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि रोनाल्डो सऊदी में अन-नस्र करके एक क्लब है, उसमें उसके लिए खेल रहे हैं और कुछ बातें उनके करीबी लोगों से ये सामने आई है कि वो इस्लाम को पढ़ रहे हैं और इस्लाम के बहुत करीब है। लेकिन ये खबर है, फाइनल अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मालूमाती है तो आगे शेयर ज़रूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।